नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज हम अभी खड़े हैं गुड़गांव में। एक हमारे बुजुर्ग खड़े हैं हमारे साथ जो यहाँ गुड़गांव ज़िले के रहने वाले हैं। धनकोट गांव इनका है और इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या के बारे में हम बड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सरकार किसानों के हित में अपने आप को बोलने के बार बार बोल रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि इन्होंने जो पूरे साल भर जो मेहनत करके जो उपज जो करते हैं उनको खरीदने वाला भी कोई अभी तक नहीं है, जिसके लिए इन्होंने डीसी से लेकर हर अधिकारी तक के जो दरवाजे खटखटाए, लेकिन इनकी जो फसल जो है उसको खरीदा नहीं जा रहा। तो इनसे बात करने से पहले हम बात करते हैं माइकल सैनी जी से, तो कि इस बारे में इनका क्या कहना। माइकल जी, क्या आपको जानकारी इस बारे में बताइए। देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में जो किसानों की फसलों को खरीदने का दम भरती है और जो ये कहती है कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा। उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी ने भी कहा था कि प्रदेश के किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन दाना खरीदने की बात दूर, 6-6 महीने से किसानों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा रखे, उनके टोकन नंबर नहीं मिल रहे। और ये हमारे साथ किसान हैं सुंदरलाल जी, इनकी फसल का इनका जो रजिस्ट्रेशन है 25 अगस्त 2020 का है, मतलब करीब 6 महीने के आसपास इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। डीसी साहब के पास भी इन्होंने शिकायत दी, इनकी बाजरे की फसल जो अभी तक टोकन मिलना चाहिए था, उस टोकन के लिए भी इनको टोकन नहीं मिल पाया। कह रहे हैं सरकारी सुझाव ये है कि भाई आपके मोबाइल पे डिजिटलाइजेशन के तहत आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, उसी से आपकी जो है ना फसल को ख़रीदा जाएगा। लेकिन आज काफ़ी दिनों से अपनी फसल को लिए बैठे हैं, इनकी फसल नहीं बिक रही है, ये किसान परेशान है। ये हरियाणा सरकार की जो किसानों के प्रति जो हमदर्दी है, झूठी हमदर्दी है, उसकी पोल खोलता हुआ ये किसान पीड़ित किसान है। प्रदीप जी, ये आप देख रहे हैं कि भाजपा के जो अंधभगत हैं वो ये कहते हैं कि किसान नकली हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ, ये डीसी साहब को ये एप्लीकेशन सुंदरलाल जी ने दी है लिखित में, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सीएम विंडो जो बहुत ज़्यादा तेज कार्रवाई करती है। 6 महीने हो गए। सीएम विंडो तो ना दिखावा है जी, मुझे लगता है कि ये 6 महीने हो गए इस किसान को अपनी पीड़ा को दर्शाते हुए। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की रिसीविंग है, और ये जिसने इनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था उस अधिकारी का आधार कार्ड आईडी है लड़के का, और ये है बैंक खाता जिस खाते में रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये देखिए इनकी पत्नी के नाम जो ज़मीन है उसका ब्यौरा है, और ये है इनका रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके चैनल के माध्यम से सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। ये फर्द है, अंधभक्तों देख लो, ये जैनवन किसान है, जैनवन किसान की पीड़ा है जिसे हम रख रहे हैं, और इस अंधी बहरी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये पीड़ित किसान है और किसानों के आंदोलन को समर्थन देना है, और हम अपने नेम धर्म से इन किसान की मदद करेंगे और इस अंधी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। पीड़ित किसान है जो अपनी समस्या रखना चाहते हैं। प्रदीप जी, तो अभी जो खुद जो किसान जो पीड़ित हैं इस बात को लेकर के, उनकी जो फसल है उसको खरीदार कोई नहीं है, जो अधिकारी तक उन्होंने भी हाथ उठा दिए, तो उनसे उनकी पीड़ा को खुद उनके मुंह से सुनना चाहेंगे। सुंदरलाल जी, आपकी बताइए क्या किस तरीके से आपको परेशानी आई? सर, मेरे लड़के ने 25/8/2020 को रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन नंबर है 10549219। अच्छा। उसके बाद मैंने जब बाजरे की बिक्री शुरू हुई तो मैं मंडी में अनाज ले गया, मेरा बाजरा नहीं लिया। मेरे को बोला गया कि जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर दे रखा है उसमें मैसेज आएगा। मैंने बाजरा अपने रिश्तेदार के घर, झज्जर मेरी ज़मीन है, वहाँ उतार दिया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं मंडी में गया, मंडी वालों ने मना कर दिया। फिर मैंने 7/11/2020 को सचिव मार्केट कमेटी झज्जर को लेटर दिया। उसके बाद फिर भी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने 23/11 डीडीए एग्रीकल्चर को लेटर दिया, फिर मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। फिर 18/12/2020 को फिर मैंने उसको सीएम विंडो को लेटर लगाया, उस पर भी मेरा कोई मैसेज नहीं आया। 13/1/2020 को 21 को मैं फिर डीसी साहब से मिला। डीसी साहब ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया कि कोई बाजरा नहीं बिकेगा। झज्जर में मिले हैं आप? झज्जर डीसी झज्जर। तो उन्होंने जितेंद्र यादव जी यहाँ पे उपायुक्त जो हैं, तो उन्होंने क्या कहा? घर नहीं। अच्छा, ठीक नहीं, चलो जो भी है, झज्जर के उपायुक्त से आप मिले ना, उनका नाम कोई भी है, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा अब कोई दाना नहीं बिकेगा। अच्छा, तो अब कोई दाना नहीं बिकेगा, तो फिर अभी जो आपकी जो फसल है उसका क्या करोगे? तो खराब हो जाएगा। खराब, मेरा अनाज बाजरा बिल्कुल खराब। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदीप जी ये बताना चाहते हैं कि ऐसे जो ये किसान तो सामने आ गए हैं आपके चैनल पे, ऐसे पता नहीं हजारों किसान हैं जिनकी फसल नहीं खरीद रही है हरियाणा सरकार।
और उनको डिजिटल युग में जो है ना घसीट कर उन्हें उनकी फसलों को ना खरीद कर उन्हें गरीबी की तरफ धकेल रही है हरियाणा सरकार। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, पूरे हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी किसानों की तरफ से आंखें मूंदे बैठे हैं और ये सरकार भी आंखें मूंदे बैठी है। मैं इन सुंदरलाल किसान की मार्फत पूरे हरियाणा के किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि धोखा देने वाली सरकार है, इसके किसी भी प्रलोभन में ना आए और सारे किसान उठ खड़े हों, किसान आंदोलन में शामिल हो और किसानों के आंदोलन को मजबूत बनाते हुए हर किसान के पक्ष में आप ये सरकार जो है ना ये काले कानून खत्म करे, इसके लिए बाध्य करने के लिए आप शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय किसान, जय जवान। अभी आप सुन रहे थे सुंदरलाल जी जो किसान हैं, झज्जर के रहने वाले, तो गुड़गांव के हैं, धनकोट के, लेकिन इनकी ज़मीन है झज्जर में और वहाँ पे मेहनत करके जो इन्होंने जो फसल उगाई और उसको खरीदने वाला कोई अभी तक है नहीं। जब भी सरकार पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। इनकी किसानों की फसल को भी खरीदने वाला कोई नहीं है, तो किसान कहाँ जाएँ। अभी इनको पता चला कि गुड़गांव में यहाँ पर इस तरह से आंदोलन चल रहा है, तो यहाँ पर ये अपनी बात रखने के लिए आए। तो हमें पता चला कि ये तो एक किसान है, न जाने कितने देश में ऐसे किसान होंगे जिनकी कोई सुनवाई नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं कर रहा है। तो ऐसे किसानों को की परेशानी जो है, अगर सरकार नहीं, प्रशासन नहीं सुनेगी तो उसके लेकर ये कितने परेशान होंगे ये खुद ही जानते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं महसूस कर पाएगा।